यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी ने गंगा जी में पूजन किया है और फिर ब्रह्मण किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ धाम में पूजन भी किया, साथ ही काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फिर स्टॉलों का निरीक्षण किया है। बाबा विश्वनाथ धाम में पूजन करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं पहली तस्वीर में। साथ ही काशी तमिल संगमम का शुभारंभ भी उन्होंने किया है और जो स्टॉल्स वहां पर लगाई गई थी उनका भी अवलोकन करते हुए नजर आए हैं। इस बार की जो थीम दी गई है वह 4S पर आधारित जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, भारत की संत परंपरा, जो भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, हमारा साइंटिस्ट जो भारत के लौकिक जीवन के ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, और हमारा छात्र स्टूडेंट जो नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अकेले अगस्त ऋषि उत्तर भारत के को अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उस पे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये 2 महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। कहते हैं भगवान राम को माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करने और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। यानी हजारों वर्ष पहले महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है। और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में, और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके
हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है।